हंटरगंज में भाजपा की बड़ी रणनीतिक बैठक, संगठन मजबूती को लेकर बना ठोस रोडमैप। मिलन मैरिज हॉल में जुटे दिग्गज, बूथ सशक्तिकरण से लेकर जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर। हंटरगंज भारतीय जनता पार्टी हंटरगंज मंडल द्वारा स्थानीय मिलन मैरिज हॉल में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर अधिक सशक्त बनाने को लेकर व्यापक मंथन किया गया। बैठक में जिले से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों को प्रभावशाली उपस्थिति रही, जिसमें कार्यक्रम को खास बना दिया। बैठक में प्रभारी के रूप में जिला महामंत्री कपिल पासवान की गरिमामयी मौजूदगी रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के प्रति समर्पण, अनुशासन और सक्रिय भागीदारी की सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने विशेष रूप से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बूथ ही मजबूत संगठन की नींव है। वहीं हंटरगंज मंडल अध्यक्ष पवन सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को धारदार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जनता के बीच जाकर पार्टी के नीतियों और योजनाओं को पहुंचाए। बैठक में जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह मुन्ना, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण चौरसिया, महामंत्री सुमंत कुमार, प्रमोद कुमार सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने संगठन विस्तार, अपनी समन्वय और जनसंपर्क अभियान को। किन विषयों को लेकर के बैठक आयोजित की गई? देखिए, आज हंटरगंज मंडल में आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय श्री रामदेव सिंह भोक्ता जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री आदित्य प्रसाद साहू जी के निर्देशानुसार मैं इस मंडल में प्रभारी के रूप में संगठन को विस्तार देने के उद्देश्य से बैठक लेने के लिए आया हुआ था। यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हमारे उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बूथों से बूथ अध्यक्ष तक आए हुए। सबका उद्देश्य ये है कि कैसे पार्टी को निचला स्तर पे मजबूत हम लोग करें। भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पे कैसे मजबूत होकर के उभर कर और निखर कर सामने आ सके। हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए थे कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत होने के लिए। एक एक कार्यकर्ताओं से बैठ कर के उनके व्यक्तिगत और पार्टी के विषयों पर चर्चा हुई है विस्तार रूप से। आगे भी लगातार इस विषय पर हम लोग बैठक करते रहे। अच्छा, हालांकि विपक्षी जो है से हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि आपकी जितनी भी छोटी छोटी जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे SIR के मुद्दों को लेकर के हो या फिर नारी शक्ति अभियान को लेकर के हो, तो वैसे में आपकी जो भीड़ जो है वो कम दिखती है। वैसे भी इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बैठकों में भीड़ कम दिखती है, वो इस गलत फहमी में ना रहें। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखता है। तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे। और जहाँ तक नारी अधिनियम की बात रही, तो आप जैसे देख सकते हैं कि पिछले 16, 17 और 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विशेष सत्र बुला करके नारी अधिनियम बिल पास करने का प्रयास किया गया, वहाँ पे कांग्रेस और उनके जो संगठित लोग हैं, पार्टी हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने गिराने का काम किया है, फ्लोर पे पास नहीं होने दिया। इससे साबित होता है कि 33% आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी एक एक महिलाओं को पंचायत से लेकर के विधानसभा और लोकसभा तक देने का बात करती है, वो कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। उनके जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ऐसा नहीं चाहती है कि घर के महिलाएं भी रोड पर के उतर के राजनीति कर सके और अपने जो सामाजिक दायित्व है उनको बढ़ावा दे सके। बिल्कुल सर, एक सवाल और जो कि अंदर से जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि इसको SIR को लेकर के भी विशेष बैठक आयोजित की गई थी। SIR क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक लोगों को बताइए और SIR होना क्यों जरूरी है? SIR चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है ना। चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है। हम लोग उसमें पार्टिसिपेट इस रूप में कर रहे हैं कि उनको सहयोग कर सकें। आखिर बांग्लादेशी वोटर झारखंड में क्यों रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो अगर बाहरी कोई वोटर है तो उनको निकालना, इस देश से बाहर करना एक एक लोगों का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। चुनाव आयोग का काम है, उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैसे व्यक्तियों को कैसे चिन्हित करेंगे कि फला व्यक्ति जो है से वो बांग्लादेश से बिलोंग करता है, रोहिंग्या है या अदर कंट्री से है? देखिए, अगर एक बूथ पे हम हैं, अगर वर्षों से हम रह रहे हैं, तो हमको पता है कि कौन आज आया है और कौन यहाँ वर्षों से रहने वाला व्यक्ति है। तो इस सब विषय है, चुनाव आयोग का काम है, हम लोग सहयोग करेंगे। थैंक यू सर।